प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले में जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर आदान प्रदान हुआ है। शिखर सम्मेलन इस बात का प्रतीक है कि भारत और मध्य एशियाई देशों के नेता परस्पर व्यापक और सुदृढ़ साझेदारी को अत्यधिक महत्व देते हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 44 लाख 14 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2 करोड़ 4 लाख 4 हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1 करोड़ 38 लाख 17 हजार से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 15.81% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 3,318 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। वर्तमान में 29,100 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,86,384 लोग संक्रमित हुए। देश में वर्तमान में कुल 22,02,472 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.33% हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो कार्यालय जगदलपुर द्वारा कोरोना जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस कोविड जागरूकता रथ को जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम और क्रीड़ा अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये जागरूकता रथ आगामी 5 दिनों तक बस्तर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर आम लोगों को कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने, कोविड नियमों का पालन करने तथा कोविड रोधी टीका लगवाने के लिए जागरूक करेगा। विधायक रेखचंद जैन ने बताया कि आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ का संचालन किया जा रहा है। इस रथ के माध्यम से आम जनता को ये बताया जा रहा है कि कोविड के दिशा निर्देश को पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ये जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज ये रथ यहाँ से हरी झंडी देकर रवाना किया जा रहा है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच कोरोना को लेकर जन जागरण अभियान करेगा। इस जागरूकता प्रचार रथ में कोविड से बचाव और वैक्सीन के बारे में चित्र प्रदर्शनी, पैम्पलेट और कोरोना जागरूकता ऑडियो के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाकों में अब देश की पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात होने वाले सुपर फाइटर व्हीकल MVP को तैनात किया जा रहा है। यह व्हीकल माओवाद विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम स्थानों में पहुंचने से लेकर लैंड माइंस और फायरिंग में जवानों की सुरक्षा करता है। इस गाड़ी में न सिर्फ जवान सुरक्षित रहते हैं, बल्कि वे इसके अंदर रहकर दुश्मनों पर जवाबी हमला भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में BSF की 8 बटालियन तैनात हैं। अब MVP के आने के बाद माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जवानों की मूवमेंट में आसानी होगी। BSF भिलाई के
कार्यवाहक महानिरीक्षक अनिल ठाकुर ने बताया कि MVP माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल है। यह व्हीकल जवानों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही मूवमेंट को तेज करता है। ये गाड़ी माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल है जो हमारे पास आई है। बेसिकली दूर दराज जंगलों के इलाके में, क्योंकि ID प्रोन इलाका है, तो ये एक सुरक्षा देता है हमें, हमारे ट्रूप्स को देता है, मूवमेंट को थोड़ा सुचारू करता है और फास्ट करता है। और ख़ासतौर पे बैटल इवैक्यूएशन, जो नक्सलों के द्वारा ID फटने से हमारे नुकसान होते हैं, उनको इवैक्यूएट करने में मदद करता है। एम्बुश होती है तो उसको काउंटर एम्बुश ड्रिल में हमारे लिए सुचारू रूप से हेल्प करता है ये। तो इस तरह से ये एक फोर्स मल्टीप्लायर आया है हमारे। इसके कुछ खास इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि प्रोफेशनल, उसके कारण मैं उनको रिवील नहीं कर सकता, बट मोटे तौर पे ये है कि ID से बचाव है। उल्लेखनीय है कि माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। RTO से रजिस्ट्रेशन के बाद इन वाहनों को रावघाट क्षेत्र, कांकेर और अंतागढ़ क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के बिहान कार्यक्रम से जुड़कर स्व सहायता समूह की महिलाएं कई तरह के रोजगार मूलक कार्य कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गुंडरदेही विकास खंड के ग्राम खुरसुनी की जगदम्बा स्व सहायता समूह की महिलाएं कैंटीन का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। गुंडरदेही के जनपद कार्यालय परिसर में ये महिलाएं बिहान के सहयोग से कैंटीन का व्यवसाय कर लाभ अर्जित कर रही हैं। समूह की महिलाओं ने बताया कि बिहान कार्यक्रम के सहयोग से वे कैंटीन का व्यवसाय कर रही हैं और इससे उन्हें आर्थिक रूप से फायदा भी होने लगा है। समूह यहाँ खोले कैंटीन जनपद पंचायत बिहान योजना के तहत, और हम लोग उसमें काम किए। शुरू 2019 में शुरुआत की। हमारी जो पहले की अपेक्षा भी की आर्थिक स्थिति थी अच्छा है और सभी दीदी खुश है ये काम करके। के माध्यम से पहले हम लोग गांव में रहते थे तो खेती किसानी करते थे, उसके अलावा हम लोग के पास कोई काम नहीं था। लेकिन जब से ये बिहान कैंटीन हम लोग को मिला है तो हम लोग के पास रोजगार हो गया है और हमारे समूह के पूरे 14 महिला यहाँ पे काम करते हैं और सबकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है पहले के अलावा। और हम लोग को धूप में जाके मतलब काम भी नहीं करना पड़ता और हम लोग को काम ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। कैंटीन के माध्यम से हम लोग बहुत खुश हैं और बैंक से जो लिंकेज भी लिए थे ना वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। वहीं बिहान के परियोजना अधिकारी संत कुमार ने बताया कि समूह की महिलाएं आजीविका मिशन के सहयोग से अपनी आजीविका चला रही हैं। 1200 SHG है जो विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। उसी में एक कैंटीन का काम कर रहे हैं जो जनपद पंचायत के प्रांगण में है और काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोग कर भी रहे हैं। काफ़ी मुनाफा इन्होंने अपने काम जब से शुरू किया है, लगभग 2.5 साल हो गया है। उसमें 20 लाख के अबव इनका इनकम रहा है। उल्लेखनीय है कि गुंडरदेही विकास खंड में स्व सहायता समूह की लगभग 1800 महिलाएं आजीविका मिशन से लाभान्वित हो रही हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक ग्रामीण इलाकों के प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन के जरिए पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी पेयजल आपूर्ति की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा क्षेत्र के कापन गांव में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जल के महत्व को बताने प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान गांव में जल का महत्व बताते हुए जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें महिलाओं, ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों ने सहभागिता निभाई। कापन गांव के सरपंच शंकर गौतम ने बताया कि जन जागरूकता अभियान के माध्यम से गांव के लोगों को जल के महत्व को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो जल जीवन मिशन का जो कार्यक्रम है मेरे गांव में सेकंड टाइम है और इसकी जागरूकता मेरे गांव में पूरा पहले से ही जागरूक लोग हैं और इसके आने से और बेहतर हो रहे हैं। हर जो जल का महत्व है उसको समझ रहे हैं। एक एक जो पानी का समस्या था और आज जो उनके घर तक पहुंचना है जो नल, उसके बारे में समझ के इतने उत्सुक हैं और जागरूक होने की और उत्सुकता उनकी बढ़ रही है।
जल परीक्षक चंद्र कुमार कंवर ने बताया कि गांव-गांव में जाकर जल के नमूने लेकर प्रयोगशाला में उसका परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करते हैं जिसमें भौतिक, रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण करते हैं, जिससे हमें स्वास्थ्य में जो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है यह पता चल जाता है और हम या हमारे जनता को हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकते हैं। इस तरह से जल का प्रयोगशाला में परीक्षण करना जरूरी है। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि वे जन जागरूकता कार्यक्रम से काफी खुश हैं। आज के कार्यक्रम जो है ते बहुत अच्छा हुई से बहुत खुशी है। हम सब कोई भागीदार रहे हैं, सब गांव में इतना अच्छा जो अच्छाई से हमन के गांव ले चुनी से एकली हम बहुत खुश हैं। वहीं जन जागरूकता दल के सदस्यों का कहना है कि वे गांव-गांव जाकर पानी की जांच के लिए महिला समूहों को प्रेरित कर रहे हैं। महिला दीदी लोग को फील्ड टेस्ट जो किट है उसको प्रदान करते हैं और टेस्टिंग का विधि बताते हैं कि कठोरता क्या है और आपका आयरन का गुणवत्ता कितना रहता है, तो आपका तबीयत इतना में पीने योग्य है कि नहीं पीने योग्य है, उस सब का प्रशिक्षण हम लोग गाँव में जा करके दे रहे हैं पूरा जांजगीर जिला में। इस कार्यक्रम में पीएचई विभाग की टीम द्वारा जल की जांच की गई और इसके बाद लोगों को जल की स्थिति के बारे में बताया गया। और अब मौसम। प्रदेश में उत्तर दिशा की ओर से आ रही सर्द हवाओं के कारण इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचाव के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में 1-2 पॉकेट में शीतलहर चलने और शीत दिवस रहने की संभावना जताई है। और अब कुछ खबरें जिलों से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय परिसर में सुभाष चंद्र बोस उत्पादन सह प्रशिक्षण और विक्रय केंद्र में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा ने किया। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों द्वारा मिट्टी, खाद, कागज और कपड़ों से बने हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने के साथ साथ विक्रय भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न प्रजातियों और औषधीय पौधों को भी मिट्टी के गमलों सहित विक्रय के लिए प्रदर्शित किया गया। यह प्रदर्शनी 31 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद जिला मुख्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय झंडा फहराया। उन्होंने मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। भाई बहिनी संगवारी और मयारू नोनी बाबू मनला जय जोहार। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिवस है। हम भारत के लोग के बनाए अपन संविधान लागू करे के पावन दिन है। जशपुर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह देशभक्ति की भावना और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जशपुर जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह रणजीता स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने ध्वजारोहण किया। छोड़ा जाएगा जल की चारों कोनों को रंग बिरंगे गुब्बारे खुले आकाश में जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम जैसे नारों को लेकर खुले आकाश में उन्हें छोड़ा जा रहा है। जांजगीर चांपा जिले में भी गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। देश में अब तक 163 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए।
जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर चांपा जिले में जल की उपयोगिता को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और प्रदेश के सरगुजा, दुर्ग और बिलासपुर संभाग के जिलों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।